गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। श्री राम ने माता सीता को वनवास दे दिया, पिता ने बेटे को दिया, पति ने पत्नी को दे दिया, जाओ वनवास। ध्यान रखना, एक धोबिड़े के कहने से राम ने सीता का परित्याग कर दिया। लोगों ने कहा है रामायण का ये वाला अंश अच्छा नहीं लगता है कि किसी धोबी के कहने से सीता का परित्याग कर दे। महापुरुषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गर्भवती नारी को जंगल में छोड़ देना ये राम का आदर्श नहीं हो सकता है। मान्यवर, लोगों ने राम पर उंगलियां उठाई। राम ने ये गलत किया, जब जानते थे सीता पवित्र है तो उसे वनवास क्यों भेजा। मैं पुलक सागर कहता हूं, ऐसी गलती श्री राम कभी नहीं कर सकते हैं। ऐसी गलती राम ने कभी नहीं की है, बल्कि राम ने सीता का परित्याग नहीं किया। सीता ने ही कहा कि जब लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं तो हे प्रभु राम, मुझे राज से निकाल कर वनवास प्रदान कर दिया जाए। ध्यान रखना, धर्म की सीता ने वनवास मांगा, राम ने वनवास नहीं दिया। ध्यान रखना, जब सीता चली गई वन में, एक पत्र लिख कर गई अपने पिता को। समझना रामायण का ये अंश। पिता को पत्र लिखा कि पूज्य पिताजी, मुझे वनवास मिला है, मैं गर्भवती हूं, मैं वाल्मीकि के आश्रम में हूं। पिताजी, आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे जाने के बाद, वन में रहने के बाद, श्री राम के प्रति अपने मन में क्षोभ पैदा मत करना। क्या नारी रही, ध्यान रखना। आज की होती तो बोलो क्या करती, ईमानदारी से। आज की छोड़ो, तुम होती तो क्या करती, अदालत तक घसीटूंगी बच्चे तुझे। ध्यान रखना, तू होता कौन है मुझे जंगल भेजने वाला, तुझे जंगल में डाल दूंगी। ध्यान रखना, आज की होती तो नीली टंकी और सीमेंट तैयार है। ध्यान रखना, निपट गया होता आदमी अभी तक तो। सीता ने कहा, पिताजी, राम के प्रति अपने मन में क्षोभ पैदा नहीं करना। और एक निवेदन है पिताजी आपसे कि श्री राम को मेरे वनवास काल में एक बार जनकपुरी जरूर बुलाना। यदि आप जनकपुरी नहीं बुलाओगे तो श्री राम ग्लानि से भरे रहेंगे, आत्मग्लानि से। जनक का संदेश गया महाराज राम के पास कि हे राजा राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता का पिता जनक तुम्हें बुलाता है। सीता की माता सुनैना का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जब से सीता गई है वह बिस्तर पर है। कि भावनात्मक संबंध देखिए, राम की हिम्मत नहीं हुई कि मैं जनकपुरी चला जाऊं। अपराधी महसूस कर रहे अपने को, अपने अंदर ग्लानि से भरे हैं। कैसे जाके सीता के पिता से नजरें मिलाऊंगा। गए जनकपुरी, दरवाजे पर खड़े हैं। जनक के पास संदेश पहुंचा कि श्री राम पधारे हैं। जनक ने कहा, आदर से लेकर के आओ उन्हें। जैसे ही गए, दशरथ जनक को देखा श्री राम ने, नैन में जल भर गए, आंखें झुक गई शर्मिंदगी से। महाराज जनक ने कहा कि रघुवर, आत्मग्लानि से क्यों भरते हो, अपराध बोध से क्यों भरे हो। बोले, पिता, हम आपकी पुत्री को सुख नहीं दे पाए।
जिन नाजों से शादी करके ले गए थे, जब से विवाह किया है राम आपका अपराधी है। 14 वर्ष वनवास में रही सीता, रावण की लंका में रही सीता, राज लौट कर आई अयोध्या तो मैंने उसका परित्याग कर दिया। ये राम आपका जन्म जन्म का अपराधी है। महाराज जनक, इस राम को दंड दिया जाए, इसे प्रताड़ित किया जाए। मैं आपकी बेटी को कोई सुख नहीं दे सका। जनक के नयन भरे, आंखें झुकी राम की। नहीं राम, शर्मिंदा मत हो, आंखें मत झुकाओ, तुम अपराधी नहीं हो। माता सुनैना के पास ले गए जनक। सैया पर लेटी है माता, सीता सीता सीता। जिसकी बेटी को वनवास दे दिया जाए वो मां तड़पती है मछली की तरह। राम ने कहा माता मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। सुनैना ने कहा नहीं, तुम अपराधी नहीं हो राम। जनक ने कहा तुम अपराधी नहीं, तुम पर तो हमें गर्व हुआ करता है। बोले महाराज ऐसे शब्द बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैंने आपकी पुत्री को वनवास दे दिया है। जनक ने कहा नहीं राम, मैं तुमने वनवास दिया ये बात अलग है, लेकिन मैं जनक अपनी बेटी को मैंने वो संस्कार दिए हैं, मैंने अपनी बेटी को वो शिक्षाएं दी हैं कि मैंने अपनी बेटी को वो ताकत प्रदान की है पालन पोषण में। मैंने वो परवरिश की है अपनी बेटी की कि वो महल में रहे या जंगल में उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीता कभी दुखी होने वाली नहीं है, सीता आनंद में जिएगी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ही नहीं, जीवन जीने की कला। मैं निश्चिंत हूं, जंगल में भी मेरी बेटी स्वर्गों का सुख भोगेगी, रावण के घर भी मेरी बेटी असुरक्षित नहीं रह सकती है। ध्यान रखना, मेरी बेटी को मैंने शीलवान और चरित्रवान बना करके श्री राम तुम्हें सौंपी है। आप दुखी क्यों होते हैं? अयोध्या में रहती तो भी मैं उतना ही निश्चिंत था, और मेरी बेटी यदि जंगल में है तो भी जनक उतना ही। मैंने बेटी को संस्कार दिए हैं। मान्यवर, क्या रामायण पढ़ते हो? तुम्हारी बेटी का ससुराल से फोन आ जाए ना तो तुम घबरा जाते हो, मेरी बेटी को ऐसा किया वैसा किया। बेटी छोड़ दे पति को, ससुराल छोड़ दे, यहीं रहे। अरे संघर्षों में जीना सिखाओ बेटियों को, संकल्पों में जीना सिखाओ बेटियों को, ऐसे संस्कार दो। तुम्हारी बेटी को भोजन बनाना नहीं आता है, चौका लगाना नहीं आता है, क्या पढ़ाई है? ये कॉन्वेंट की शिक्षाएं क्या दे रही हैं आने वाली पीढ़ी को? आपसे मेरा निवेदन है, एक बात बताना, जितनी भी बहुएं यहां बैठी हैं, तुम्हारी ससुराल में तुम्हें सबसे ज्यादा सम्मान किस बात से मिलता है? आभूषण से? तुम्हारे दहेज लाने से? बोलिए, तुम्हारी डिग्रियों से सम्मान मिलता है? मैं जहां तक समझता हूं कि बहू को सबसे ज्यादा प्यार यदि घर में ससुराल में मिलता है, अच्छा भोजन बनाने से प्यार मिला करता है। ध्यान रखिए, भोजन स्वादिष्ट बनाती है तो पति का भी प्यार मिलता है, देवर का भी प्यार मिलता है, ससुर का भी प्यार मिलता है, और सास का भी। आज की बेटियां पाक कला भूल गई हैं, ध्यान रखना है। मैं लौटाना चाहता हूं, मॉड्यूलर किचन में आओ, लेकिन भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करिए। मान्यवर, बेटियों का घर बसाना है, लड़की को सब कुछ आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी आना चाहिए, बेटियों को संगीत भी आना चाहिए, बेटियों को युद्ध कौशल भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, आप अपनी बेटी को, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां काम नहीं आती हैं। एक माँ जब बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, माहौल ऐसा है, वो माँ का दिल धड़कता है, बेटी शाम को सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। बार बार माँ फोन करती है, बेटी तू कहाँ है, बेटी तू कहाँ है, तूने खाना खाया कि नहीं? बेटी कहती माँ कितनी बार पूछती हो? नहीं, ध्यान रखना,
हकीकत में कहता हूं बेटियों, माँ को तुम्हारे खाने की परवाह नहीं है। माँ ये पूछती है फोन कर, बेटी तू जिंदा है या नहीं है, तू सुरक्षित है या नहीं है। ये माँ के फोन करने का कारण होता है। वह पूछती है, माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, छोटी छोटी सी बच्चियों से बलात्कार हो जाया करता है, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसा माहौल बना है हमारे समाज में, हमारे देश में, रिश्ते भी पवित्र नहीं रह गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, नौकर तो छोड़ो, घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं हुआ करता है। ऐसी वासना में डूब रही है ये पीढ़ी, ऐसी पाश्चात्य संस्कृति में जा रही है ये पीढ़ी। भाई बहन के रिश्ते पवित्र नहीं रह गए हैं। अखबार उठा करके देखो, बाप बेटी के रिश्ते पवित्र। क्या करेगी वो बेटी बताइए? भाग जाती है मुसलमानों के साथ, क्या करेगी वो बेटी लौट कर आकर? माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, और वह उसका शोषण करके फेंक देता है सड़कों पर। कहां जाएगी वो बेटी बताइए? आपसे मेरा निवेदन है, किससे न्याय मांगे? चलो वासना में डूब गई, कामना में डूब गई, चली गई बेटी, भाग गई। लेकिन जब उसे किसी व्यापार की मंडी पर बिठा दिया जाता है, यहां से ले जाया जाता है, विधर्मी तुम्हारी अस्मिता को लूट रहे हैं, विधर्मी तुम्हारे संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मान्यवर कि बेटी को केवल भोजन बनाना नहीं, अब तो हर बेटी को तलवार चलाना सिखाना चाहिए, शस्त्र उठाना सिखाना चाहिए। ये ऋषभदेव का आदेश है। अपनी सुरक्षा कैसे करे वह बेटी? मान्यवर, डिब्बों में बंद कर दी जाती है, मारकर शोषण करके फेंक दी जाती है। हालात बहुत खराब हैं इस देश के। मैं कहां तुम्हें रामायण सुनाऊं, कहां तुम्हें महाभारत सुनाऊं, कहां तुम्हें समय सार सुनाऊं मेरे भाई। घर का वातावरण डरा डरा सा हो गया है, मोहल्ले डर रहे हैं, शहर डर रहा है, हॉस्टलों में बेटियां जाती हैं, उनके साथ क्या क्या काम हो जाया करते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं अपनी बेटी को अच्छा भोजन भी सिखाओ, तो अपनी बेटी को आत्मरक्षा करना भी सिखाइए। ध्यान रखिए, शस्त्र उठाना सिखाइए। मैं उसे हिंसा नहीं, अपनी रक्षा करना, शस्त्र उठाना। महावीर उसे अहिंसा परमो धर्म कहा करते हैं। ध्यान रखना, अपनी शील की रक्षा ना कर पाए, अपने चरित्र की रक्षा ना कर पाए, अपने हक के लिए ना लड़ पाए, ध्यान रखना उल्टा हो रहा है। मान्यवर बंसीलाल जी, देश के हालात ऐसे हैं, लड़के 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 पराठे बनाना सीख रहे हैं, लड़कियां कराटे चलाना सीख रही हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहत्तर कलाएं तुम्हारी बच्ची को आना चाहिए। ड्राइविंग भी आना चाहिए, तैरना भी आना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना भी आना चाहिए, खेत में हल चलाना भी आना चाहिए, वृक्षारोपण करना भी आना चाहिए। एक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अच्छे नंबर अच्छे नंबर अच्छे नंबर, चरित्र छीन लिया अच्छे नंबरों ने, संस्कार छीन लिए अच्छे नंबरों ने, व्यवहार छीन लिया अच्छे नंबरों ने। बाप को बेटा जवाब देता है, ये मिला है MBA करके, ये शिक्षा प्राप्त की है, CA बनकर ये शिक्षा प्राप्त की है कि माँ बाप देहात में पड़े रहे, तुम शहर में रहते हो। अरे ऐसा नहीं है मेरा देश, मेरे भाई। परिवेश बदलना होगा हम सबको मिलकर के, वातावरण बदलना होगा हमें यहाँ का। मान्यवर, एक सीता जंगल में रहकर भी सुखी रहती है। तुम्हारी बेटी को थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, तुम उसका घर बदल दिया करते हो। ध्यान रखिए, नहीं, दुख सहना सिखाओ बेटियों को। मान्यवर, तब जीवन बेटी का दो जिंदगी होती है, एक पति की जिंदगी होती है और एक पिता के घर की जिंदगी होती है। पिता के घर लाड़ प्यार चल जाता है, पति के घर लाड़ प्यार नहीं। पति के घर जितना व्यवहार अच्छा होगा उतना तुम्हें प्यार अच्छा मिलेगा। ध्यान रखना, व्यवहारिक बनाओ बेटी को। कोई मेहमान आता है, बैठता है, बेटी उठ के कमरे में चली जाती है, वो अपनी फेसबुक चलाती रहती है, वह अभिवादन करना नहीं जानती है, वह अपने संतों का सत्कार करना नहीं जानती है। लड़के हो या लड़की,
व्यवहारिक बनाने का प्रयास करिए, उनको ध्यान रखिए, तभी जीवन में सुख और सुकून प्राप्त होगा। मान्यवर, घर में बहुएं लेकर आओ, घर सजाने वाला गुलदस्ता लेकर के मत आइए, ध्यान रखिए। इन गुलदस्तों से जिंदगी आसान नहीं हुआ करती है। अरे बहू वो होती है जो पिता का भी ख्याल रखती है, पति का भी ख्याल रखती है, ससुर का भी सम्मान करती है और सास का भी। लेकिन सास ससुर तुमसे भी निवेदन है, बड़ी तालियां बजा रहे हो, ध्यान रखना, तुम भी बहू को अच्छा प्यार दो, ध्यान रखना। बहू को बहू मानो, कोई जरूरत नहीं बेटी मानने की। लोग कहते हैं हम अपनी बहू को बेटी मानते हैं, जब से बेटी माना है तब से वो बेटी बन गई है, तुम्हारी ध्यान रखना। ना वो सिर ढकती है, ना मर्यादा रखती है, बेटी है। अब बेटी माना है तो जैसा मैं अपने बाप से बोलती हूं वैसा तुमसे बोलूंगी। नहीं मेरे भाई, दो शब्द हैं, दो शब्द हैं, बहू बहू है। बहू को बहू मानने में क्या दिक्कत है आपको? उसको बेटी का दर्जा क्यों दिया जाता है? मान्यवर सोचिए, एक निवेदन है आपसे, यदि बहू बेटी हो गई और उसका पति तुम्हारा बेटा है तो दोनों क्या बन गए? बोलो बोलो बोलो, क्या बन गए दोनों? तो भाई बहन में शादी करके लाए हो क्या मेरे भाई? ध्यान रखना, बहू बहू है, बेटी बेटी है, लेकिन एक बात याद रखना, बहू घर की लक्ष्मी है, बेटी दूसरों की लक्ष्मी है, ध्यान रखना। हमारे घर की लक्ष्मी तो बहू हुआ करती है। आज क्या करें, सासुओं का भी क्या करूं? नहीं, यहां की सासुओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभ देव वाली, तुम्हारी तो अगले चौमासे में करूंगा, ध्यान रखना। इतनी सास ऐसी हो गई है, बेटी से ज्यादा प्यार करती है, बहू से नहीं करती है। एक बात बताओ, कहती जरूर है कि तू मेरी बेटी जैसी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, हो ही नहीं सकती। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है, ध्यान रखना। एक सास से मैं कहता हूं, बेटी कब आती है? गर्मी की छुट्टियों में। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को